कथा है अयोध्या की। वहां एक मंदिर है जो कनक मंदिर है, जो उसके जो पुजारी जी थे, महंत जी, बड़े महंत जो थे, उनके राम प्रसाद जी, स्वामी राम प्रसाद जी, उनका महाराज जी का उनका नाम था। और वो बड़े प्रेम भाव से उस मंदिर की सेवा करते थे। जो भी लोग आते, क्योंकि अयोध्या जो नगरी है वो अब जाकर दोबारा से कृपा हुई है बाबर के जुल्म से। क्योंकि बाबर ने ये हमारी कहा कि ये जो इनके बड़े बड़े तीर्थ हैं हिंदुस्तान के, पहले उन पे कब्जा कर लिया जाए, उन पे टैक्स लगा दिया जाए, संगत को रोक दिया जाए, ना ये पढ़ पाएंगे, हमारी किताबें जला दी जाएं, ज्ञान खत्म कर दिया जाए, तभी कोई जीत सकता है। अनपढ़ आदमी को और मोहताज आपके भगवान पे हमला कर दिया तो आपका तो दिल टूट गया ना, कि भगवान कुछ नहीं कर सके तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सोच देखिए, इसी कारण से बाबर ने हमला किया राम जी की अयोध्या पर। और अर्थात प्रभु की चलो कृपा हुई, अब भगवान ने कृपा कर दी है, अयोध्या वापस प्रभु के रंग में रंग गई है। हर एक समय आता है, दिन आते हैं, भगवान अपना रूप दोबारा धारण करते हैं। साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार। तो भगवान को हराना और ये तो हमारी मूर्खता है। समय अनुसार प्रभु अपना रूप बदलते हैं। उस समय प्रभु ने कोई ऐसा रूप धार लिया होगा कि थोड़े दिन के लिए प्रभु फिर वनवास चले गए। उनकी इच्छा होगी भाई अब चलो छोड़ो, इनको धक्के खाने दो, ये लोग जो कर रहे हैं ठीक है। तो उस समय का ये वाक्य है। उस मंदिर में बहुत कम लोग आते थे मत्था टेकने, नमस्कार करने। प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में चढ़ावा भी कम ही चढ़ता था। जो भी लोग आते थे चढ़ावा जितना लेकर आते थे उसी में ही वहां पर 30 से 35 महंत रहते थे, संत और महंत। वही महंत का जो गुजरान था पुजारियों का, उसी धन से, उसी दक्षिणा से, उसी जो सेवा आ गई उसी से वो पूरा मंदिर चला करता था। आज ऐसा एक दिन आया अभागा जब उस मंदिर में भोग लगाते थे ना बकायदा। तो त्रिकाल वेला, हमेशा भगवान को त्रिकाल होते हैं, नाम जपने के भी त्रिकाल है। सुबह जब सूर्य और रात एक होती है उसको अमृत वेला कहते हैं। फिर दोपहर का जो सूर्य जब अपनी पूरे यौवन में हो और 2, 2:30, 3 बजे तक पूरा ये वेला, इसको त्रिकाल वेला। दूसरा वेला मध्य वेला, इसको मध्य कहते हैं। फिर शाम जब आता अमृत वेला, फिर रात को भी अमृत वेला आता, वो आता है जब रात और दिन मिलते हैं। तो रात को भी 2, 2.5 घंटे का, 3, 2.5 घंटे का रात को, सुबह भी 2.5 घंटे का और शाम दोपहर को भी 2.5 घंटे का। ये त्रिकाल वेले हैं। इनको पूजना हर सेवक का बहुत धर्म है। तभी महाराज दर्शनदास जी ने, आपने कभी उनके बार बार सुने हो कि 2 से 2.5, 2 से 2:15 नानक नाम जुर। मध्य वेला भी आपको जपाते हैं। जो बीच में छोड़ देते हैं कई बार तो उसको भी बोले जपना है। मध्य वेला भी, उसको भी जपिए, उसका भी ध्यान करिए। तो त्रिकाल भोग लगना है प्रभु को, जैसे हमको भोग लगते हैं प्रभु को उन्होंने भोग लगाना। आज क्योंकि कोई दक्षिणा नहीं आई, कोई जजमान नहीं आए, कोई लोग नहीं आए, संगत नहीं आई, पैसा भी नहीं आया, वहां पर एक उसी अयोध्या में ही एक सेठ था, उसकी दुकान थी, लाला था।
उसकी वो दुकान चलाता था अपनी, जनरल स्टोर जिसको बोलते हैं, ग्रोसरीज वगैरह, जिसमें सेठ था वो, उसका नाम था पलटू, पलटू सेठ। राम प्रसाद जी, स्वामी राम प्रसाद जी ने अपने एक महंत को आज विनती प्रार्थना करके भेजा कि जाओ सेठ पलटू को कहो कि आज हमको उधार चाहिए, क्योंकि भगवान को रात्रि का भी भोग लगना है, दिन का तो लगा दिए, रात को जो थे उसको बना के, तो दोपहर को भी भोग लगना है, रात को भी लगना, फिर सुबह भी, परसों कल भी लगेगा। तो हमको जो भगवान के भोग प्रसाद के लिए जो साजो सामान, जो हमको अर्थव्यवस्था जो हमारी है, उसके लिए हमको उतना ही बस कृपा करे, हमको दे दे उधार में। तो पलटू सेठ के पास गए, महंत जी ने भेजा अपना पार्षद, अपना प्रतिनिधि कि जाओ। वहां जाकर उन्होंने पलटू जी से कहा कि ऐसे ऐसे मैं उधारी लेने आया हूं आज। तो पलटू जी ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि आपके स्वामी जी को मालूम है कि हमारे दुकान पे उधारी नहीं चलती, क्योंकि स्वामी जी बाद में कहाँ देंगे, और वो संत है, महंत है, हम उनसे कहाँ लेते रहेंगे। उन्हीं से फैसला हुआ था कि जो ला देंगे हम उतना, उनको उतना ही हम दे देंगे। क्योंकि साधुओं से लड़ना, साधुओं से फिर लेना, लेन देन बढ़ गया, फिर हम बोलेंगे, मंदिर का अपमान होगा, हमारे ही कर्म खराब होंगे। तो हम इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, उधारी नहीं देंगे हम आपको, वापिस। अब स्वामी जी को बोले जाकर, स्वामी जी बड़े प्रेम भाव में थे, तो पूरे परिवार को, राम परिवार को वहां सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं उस कनक भवन में। भरत जी की भी हैं, राम लक्ष्मण जी की भी हैं, राम जी की भी हैं, चारों सारे विराजमान हैं। तो उनको पितंबर चोला भी चढ़ता है और साथ में भोग भी लगता है। पितंबर मतलब पीला, जो पीले रंग का जो विष्णु जी धारण करते हैं, वो राम जी धारण करते हैं। तो उनको चढ़ता है, प्रसाद भी चढ़ता है, भोग भी लगता है। आज स्वामी जी के पास जब कुछ नहीं है, स्वामी जी ने भी प्रभु से विनती करी और रो पड़े। स्वामी जी अंतर मन से बड़ा दुखी होकर रोए, प्रभु के पास गए, क्षमा मांगे, प्रभु आपका जो सेवक है निकम्मा है, कोई धन नहीं है, अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, और आपको आज भोग नहीं लगा पाऊंगा, हम भी नहीं खाएंगे प्रभु, तो आपको भी नहीं लगा पाएंगे, क्षमा करो प्रभु। वो सेठ के पास भेजे थे, सेठ जी ने मना कर दिया। अब प्रभु कृपा करो, अपने भोजन का, अपने भोग का इंतजाम आप ही करिए। रो रहे थे बड़े दुखी हृदय से। इतने में ऐसे ही उन्होंने, शाम का भी नहीं हुआ, अगले दिन का भी नहीं हुआ, अब 2 दिन कोई भी नहीं आया। पहली दफा हुआ, कोई पहुंचे ही नहीं, कोई संगत नहीं पहुंची, तो भोग क्या लगना, बड़े दुखी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब आज तो बड़ा ही मन बेचैन, सबका कीर्तन कर रहे हैं रब का, सब भूखे प्यासे बैठे हुए, सब कुछ नहीं खा रहे, प्रभु को भोग नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। सब अपना कीर्तन कर रहे हैं, आज कीर्तन चढ़ाएंगे प्रभु, आप कीर्तन सुनिए। कीर्तन बहुत सुंदर करते थे, 3 वेले का कीर्तन बड़ा सुंदर होता था स्वामी राम प्रसाद जी का, ब्यूटीफुल। इतने में ऐसे ही 2 दिन बीत गए, अब तीसरा दिन आ गया और प्रभु को भोग नहीं लगा।
आज तो सारे महंत रो रहे हैं, सब जारो सार, मन बुरा हाल, अंतर से टूट चुके हैं कि प्रभु, और खाना नहीं खाए, भूख, कीर्तन फिर भी कर रहे हैं। ये नियम नहीं भंग करेंगे, जो मर्जी हो जाए, भगवान का ध्यान करना ही है, कीर्तन करना ही है। अब रात हुई तीसरे दिन की, रात्रि में 12-1 बजे फलटू सेठ के घर को खड़कना शुरू हो गया। और बाहर से आवाजें आ रही हैं बच्चों की। पलटू ने सोचे, ये बच्चे इतनी रात को मेरे दरवाजे को खड़का रहे हैं। थोड़ा सा उसको पहले से थोड़ा गुस्सा आया, फिर बोले खोलता हूं। बच्चों की आवाज आ रही थी, खोलो पलटू सेठ, खोलो। दरवाजा खोले, पलटू जी रात के 1 बजे बोले, 4 बच्चे पितंबर डाले हुए, बड़े खूबसूरत राजकुमार, 4 दरवाजे पर खड़े बच्चे। पलटू जी देखकर, कौन हो तुम? बोले, हमको जो बड़े थे उनमें से उन्होंने कहा, प्रणाम पलटू जी, मीठी वाणी से, और एकदम अद्भुत चेहरा, खूबसूरत चेहरा देखकर बोले, कौन हो आप? बोले, हमको स्वामी राम प्रसाद जी ने भेजा है। स्वामी राम प्रसाद? इतनी रात्रि को, रात को क्यों? बोले, 3 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं खाया, और आपने उनको राशन नहीं दिया। मंदिर में प्रभु को भोग भी नहीं लगे, आपने राशन नहीं दिया। पर अब हम उधारी लेने नहीं आए आपसे, आपको नगदी देने आए हैं। अपना पितंबर उतारा, ये पितंबर में बांधा हुआ है 1600 सोने की मोहरें हैं, 1600 गिन लीजिए, 1600 सिक्के हैं, गिन लीजिए। इतनी रात्रि को सुबह आ जाते तो फिर सुबह भी भोग ना लगता, तो फिर आपको तो उधारी करनी नहीं है, नगदी करनी है। ये 1600 है, गिन लीजिए। पितंबरी बांधी हुई थी 1600 से, ऐसे सोने के बड़े बड़े सिक्के निकाले, आंखें खुल गई हैं। गिनिए इनको। नहीं 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 नहीं, आप बोल रहे नहीं, गिनिए, हम खड़े हैं। ऐसा नहीं, आपने कहा है तो 1600 ही है, स्वामी जी ने भेजे तो 1600 ही है। बोले, पर 1600 सोने के सिक्कों से तो इतना तो राशन मेरे पास क्या, मैं अगर पूरे शहर के आसपास के जिलों से भी राशन इकट्ठा करूं तब भी ये बहुत धन है। हम बोले, हाँ हमको मालूम है। इतना धन क्यों? बोले, ये धन तुमको दे के जा रहे हैं, आज के बाद कनक भवन में कभी भी राशन नहीं रुकना चाहिए। देखो प्रभु, रख लो अपने पास जब तक तुम हो और तुम्हारा व्यापार है। वादा करो, अगर ये थोड़े लगेंगे तो बोल देना, हम दोबारा देने आ जाएंगे। 1600 सोने के सिक्के तुमको दे के जा रहे हैं, अच्छे से गिन लो। और आज के बाद हमारा कोई सेवक भूखा नहीं रहना चाहिए। बोले, हैं? जाओ। इतना रात का समय था, बोल के सुबह सुबह सुबह
पूरा राशन। बोले आ जाऊंगा आ जाएगा। पलटू जी बोले अभी अब सोना नहीं है, आप निकालिए और वहां राशन दे के आइए, सुबह भोग लगना है, अभी सोना नहीं है। बोले ना आ जाएंगे, अभी अभी कर देंगे इंतजाम। बोले पूरे महीने का वहां छोड़ के आइए और अपने पास रख लीजिए, जिसका जो भी है आता रहे, बस सारा आता रहेगा। पलटू जी बोले ठीक है, राशन रखे, पहुंच गए सुबह सुबह। इधर से राम प्रसाद जी सुबह तैयार होकर बगैर भोग लगे रोते हुए रो रहे थे। अभी बाहर कीर्तन करने की तैयारी हो रही है, सब मृदंग रखे हैं, कीर्तन होना है, बस रो रहे थे कि प्रभु कितना अभागा हूं कि आपको भोग नहीं लगा पा रहा, न यहां खिला पा रहे। तो ऐसे बात कर रहे प्रभु से। उसी समय पीछे पलटू जी आ गए। क्षमा करें प्रभु, स्वामी जी क्षमा करें, आपने ये इतनी रात को इतनी कृपा करी, इतने पैसे भेज दिए तो सुबह हो जाती, क्या फर्क पड़ा। वो समझे ही नहीं स्वामी जी। बोले पलटू जी हमने? बोले हाँ। कब? बोले अभी रात्रि को। क्या भेजा? बोले ये 1600 सोने के सिक्के आपने। बोले मैंने तो कुछ नहीं भेजा। पीतंबर हाथ में पकड़ा, क्योंकि वो पीतंबर वहीं छोड़ गए थे। देखिए हाथ में कब पीतंबर पकड़ा हुआ। राम प्रसाद जी ने पहचान लिया, अरे ये आपके हाथ में पीतंबर का, ये तो राम जी के यहां से उतरा हुआ पीतंबर है, ये कहां से पकड़े हो? बोले हैं हाँ। बोले 4 बच्चे आए थे रात को, ऐसे आपका नाम लिए, ऐसे हमको बोले जब तक रहोगे ये सेवा करते रहना हमारी। बस राम जी, राम प्रसाद जी तो बस ओ हो। स्वामी जी ने तो कहा हे पलटू, अरे तेरी किस्मत, तेरी कृपा, राम आए थे राम, और वो 4 खुद ही अपने खाने का इंतजाम करने खुद ही प्रभु चल पड़े। देखो अपने खाने का इंतजाम करने खुद ही प्रभु चल पड़े। वो बोले आ बैठ पलटू, तेरी किस्मत अच्छी है। बिठा के जब कीर्तन गाया, भोग लगाए, प्रभु को रिझाया, पलटू के कपाट खुले, नैन छम छम बरसे, ऐसे मुखड़े पर देखे है मेरे घर में प्रभु राम आए। खुद अपने मत्थे को हाथ मारता हुआ रोता हुआ बोला आज के बाद स्वामी जी से पलटू सेठ नहीं है, पलटू दास हो गया है, आज से आपका दास हो गया है। और वचन देता हूं जब तक पलटू रहेगा और पलटू का परिवार रहेगा और ये कारोबार रहेगा, प्रभु को भोग रोज लगेगा। वचन देता हूं, संकल्प लेता हूं, दंडोत किए, आज से ऐसा नहीं होगा। और दास हो गया हूं, छोड़ छाड़ के पलटू उस दिन दास बन गया। पलटू दास, जिनका शब्द आते हैं अग्नि चढ़ी आकाश पर, बरस परे अंगार, है संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। ये पलटू जी की बाणी। पलटू पारस किया करे जे लोहा खोटा होए, गुरु ता सब किछ देवंदा लेंदा नहीं कोई। पलटू ऊंची जात का मत कोई करे हंकार, है साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। वाणी लिख रहा है पलटू। भगवान के दर्शन कर लिए तो वाणी लिख रहा है। ऐसा रूप चढ़ गया, दास बन गया। बताओ प्यारे हो, आपको भी कभी दर्शन हो गए ना प्रभु के, तो भूल जाएंगे सब कुछ। आपको बताऊं गुरु ही मिलावनहार है। पलटू ने तो पकड़ लिए पैर गुरु के। आज के बाद पलटू बोला
सेवक और गुरु बन के जीना है। किस्मत खुल गई बस।